हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि 2020 में हमें पैंडमिक से गुजरना पड़ा, 2019 से भी स्टार्ट हुआ था ये। तो मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ आज 2021 ईयर के लिए, और हम देखेंगे कि किस तरीके की एनर्जी रहेगी 2021 ईयर की। ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसे कोई भी देख सकता है। आज मैं लाइव शफल करूँगी 3 डेक से। एक टैरो डेक है और 2 ओरेकल डेक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि बेसिक एनर्जी क्या रहेगी 2021 ईयर की, क्या चेंजेस आ सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, और ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी 2021 की। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं यूज़ करूँगी ये मर्मेड डेक। देखेंगे क्या कलेक्टिव एनर्जी रहेगी 2021 ईयर की। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं दोबारा करती हूँ। 2021 ईयर की बेसिक एनर्जी क्या रहेगी। अब एनर्जी ओरेकल डेक से देख लेते हैं। बेसिक एनर्जी ऑफ 2021 ईयर, क्या सरप्राइजेस आ सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। कलेक्टिव एनर्जी ऑफ 2021 ईयर। क्या एनर्जी रहेगी ओवरऑल इन जनरल ऑफ द ईयर 2021। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। बेसिक एंड ओवरऑल एनर्जी ऑफ 2021 ईयर, क्या सिचुएशंस इम्प्रूव होंगी, क्या चेंजेस आ सकते हैं कलेक्टिवली, सबकी लाइफ में क्या फेज़ आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। बिलो द डेक वी हैव वॉकिंग अवे। यस, ब्यूटिफुल। वॉकिंग अवे इन रिवर्स आया है, यानी कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है टू वॉक अवे फ्रॉम प्रीवियस पैटर्न्स, या फिर पहले के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनसे कट ऑफ करना अपने आप को। शायद वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है कुछ लोगों को, बट 2021 ईयर में यही लेसन है कि आपको प्रीवियस ब्लॉकेजेस को, प्रीवियस पैटर्न्स को, सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स से आपको वॉक अवे करना है। तो शफल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट नेवरदलेस लेट्स फाइंड आउट। ओ गॉड, चलो मैं ऐसे शफल करती हूँ। ओवरऑल 2021 में क्या एनर्जी रहेगी, कलेक्टिव एनर्जी। वाओ, जजमेंट इन रिवर्स, मतलब कि ओके वी हैव अनदर वन, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। एक दो और कार्ड्स बता दें स्पिरिट। ओवरऑल एनर्जी 2021 ईयर में कैसी रहेगी। ब्यूटीफुल। और बिलो द डेक है हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। किसी तरीके का इनडिसीजन मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों की लाइफ में। तो ओ फूल भी है यहाँ पे। चलिए पहले सारे कार्ड्स अरेंज कर लेते हैं, देन देखते हैं। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट इन रिवर्स, थिंकिंग वुमन इन रिवर्स, सब रिवर्स में आ रहा है। ओ गॉड, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ओके, एंड मेक अ विश, ब्यूटिफुल। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं और काफ़ी सारे लेसन्स हैं जो हमें आई थिंक सीखने हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जजमेंट कार्ड से, जो कि इन रिवर्स में है। जजमेंट इन रिवर्स का मतलब होता है कि आपको खुदा की तरफ से, आपको गॉड की तरफ से कोई ना कोई अवेकनिंग आ रही है, कोई ना कोई कॉलिंग है आपकी, जो आप शायद उसे रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं, या फिर उस चीज़ पे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस कार्ड का मतलब ये होता है कि
कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर है जिसकी वजह से हम चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं या फिर उन चीज़ों को डिले कर रहे हैं। यानी कि कोई डिसीजंस हैं जो हमें लेने हैं लेकिन हम अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हों, बहुत ज़्यादा हम सोच विचार कर रहे हों, या फिर हम नेगेटिवली सोच रहे हों। तो इतना सेल्फ क्रिटिकल नहीं होना है, इसीलिए यहाँ पे स्टे ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड आया है। ये कहता है योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट राइट बिफोर द मिरेकल अकर्स। तो आप में से अगर कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि बहुत टाइम से आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, आपके लिए चीज़ें इवॉल्व नहीं हो रही हैं, फ्रूशन में नहीं आ रही हैं, आपके ड्रीम्स कम ट्रू नहीं हो रहे हैं, तो शायद आपको अपना पाथ चेंज करना चाहिए। क्योंकि 2020 एक ईयर ऐसा था जहाँ पे काफ़ी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अवेकन हुई है। काफ़ी लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आई है, काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी और इंडिविजुअलिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने करियर पाथ भी चेंज किए हैं। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे लोगों ने स्पेशली अपना पैशन फॉलो करना स्टार्ट किया है। तो कहीं ना कहीं मन में एक ऐसा थॉट आता है कि शायद इतनी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है जितनी हमें चाहिए, क्योंकि 2020 एक थोड़ा स्लो ईयर था। लेकिन 2021 में हमें बोला जा रहा है कि आपके ड्रीम्स कम ट्रू जस्ट होने ही वाले हैं, लेकिन मिरेकल अकर होने से पहले ही आपको क्विट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक। और यहाँ पे आता है मेक अ विश, दिस इज़ अ मैजिकल मोमेंट, मेक अ विश एंड एन्जॉय इट्स मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली। तो 2021 ईयर एक हमारे लिए एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह आएगा और हमें बताएगा कि आपके अंदर जो भी विशेज़ हैं जो आपकी अवेकन हुई हैं 2020 में, उनके ऊपर आपको ध्यान देना है और आपको मेक अ विश करना है। क्योंकि 2021 एक बहुत ही मैजिकल ईयर होने वाला है, बहुत ही फास्ट पेस्ड ईयर होने वाला है, और इंडिविजुअलिटी और काफ़ी रियलिटी के ऊपर लोग ध्यान देने वाले हैं रादर दैन एजम्पशंस एंड सुपरफिशियल थिंग्स। तो अगर ऐसी कोई बढ़ा चढ़ा के बातें करता है या फिर अगर कोई फेक है तो ऐसा इंसान शायद प्रोग्रेस ना कर पाए। लेकिन अगर आप वही चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, कि अगर आप अपनी रियलिटी को देखेंगे कि आप ट्रूली क्या चाहते हैं और अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट होगा आपके लिए। आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे, ड्रीम कम ट्रू होंगे, ड्रीम्स कम ट्रू होंगे। तो डू नॉट क्विट, और आपको देखना है कि आपको और क्या क्या मैनिफेस्ट करना है। तो ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर है। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं कुछ मैनिफेस्ट करने का, या फिर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करें। बहुत सारे तरीके के मैनिफेस्टेशंस होते हैं। मैंने मून रिचुअल्स के ऊपर भी वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी। मून के काफ़ी सारे फेजेस होते हैं, यानी कि न्यू मून फेज़ या फिर फुल मून, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप इन समय पे जब एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, मैनिफेस्टेशंस एकदम क्विकली होते हैं, फ्रूशन में आते हैं, ड्रीम्स कम ट्रू होते हैं, तब आप इस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को रैपिड करने के लिए। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं मेरे, मैं उसका लिंक ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी। विद द एम्परर कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग अपनी खुद की पावर में आने वाले हैं। आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी ट्रू पावर कहाँ पे है। यानी कि 2020 में हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ढूंढते थे, यहाँ वहाँ स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, लेकिन क्योंकि अब स्पिरिचुअलिटी लाइफ में आ चुकी है, तो आप ये भी जान जाएंगे कि आपकी पावर आपके हाथ में है। यानी कि आप एक एम्परर की एनर्जी में आ जाएंगे। स्पेशली जो एरीज साइन के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे, क्योंकि जब मैंने मंथली रीडिंग्स की थी तो मैंने देखा था कि 2020 में एरीज अपने ड्रीम्स की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिलेज एंड फ्रस्ट्रेशंस भी थे, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो अब एरीज के लिए बहुत ही अच्छा ईयर होने वाला है 2021, और आप सभी लोग अपनी ट्रू पावर रियलाइज़ करेंगे कि आपको किसी और को पावर देने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू टेक बैक योर पावर, तो काफ़ी सारी चीज़ें सिंपल हो जाती हैं लाइफ में। द वर्ल्ड रिवर्स मुझे ये बताता है कि कुछ डिलेज आपको देखने मिल सकते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट इन रिवर्स का भी कार्ड वही बताता है कि डिलेज कुछ अभी भी दिख सकते हैं 2021 में। हो सकता है कि आपको अपना कोई घर बेचना हो, या फिर आपको शादी करनी हो, या फिर इस तरीके का कुछ आपको कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक लीगल पेपर पे एक कमिटेड चीज़ अगर आपको कुछ करनी हो सकता है उसमें थोड़े डिलेज आएँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तराजू है, तो हमें पता चलता है कि ये डिलेज आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं। कुछ डिसीजंस हो सकता है कि आप इम्पल्सिवली ले लें, लेकिन वो चीज़ आपके लिए शायद लॉन्ग टर्म में अच्छी ना हो, इसीलिए ये डिलेज आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी एनर्जी है, लेकिन डिलेज के साथ साथ आपको समय मिलेगा एक्चुअली जानने का कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है और क्या चीज़ है जो आपको मेक अ विश करना है। तो उन चीज़ों पे ध्यान दें जो आप एक्चुअली चाहते हैं।
द थिंकिंग वुमन इन रिवर्स से मुझे ऐसा लगता है कि ये हायर नॉलेज को बताती है, लेकिन ये इन रिवर्स है, यानी कि कहीं से भी अगर आपको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि जनरली देखा जाता है कि व्हाट्सएप पे या किसी सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग रूमर्स फैलाते हैं, काफ़ी लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं जस्ट टू गेन पॉपुलैरिटी या फिर जस्ट टू गेन सम काइंड ऑफ व्यूअर्स या व्यूअरशिप, सब्सक्राइबर्स। तो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से बच के रहें, क्योंकि ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन आपको ही अपनी पावर रियलाइज़ करने में और डिले करेगी और आप दूसरों को बहुत ज़्यादा पावर दे देंगे, दूसरों को बहुत ज़्यादा इनोसेंटली विश्वास करेंगे उनके ऊपर, तो वो ठीक नहीं है। तो किसी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। जजमेंट इन रिवर्स भी यही बताता है कि आपकी जो ट्रू कॉलिंग है उस पर ध्यान दें, अपनी ट्रू पावर को आप रियलाइज़ करें कि आप इतने पावरफुल हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल नहीं होना है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स से मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग शायद थोड़ा डाउट करेंगे अपने करियर को लेके, अपने करियर पाथ को लेके, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है कि जब आप रुक कर अपने लाइफ को रिव्यू करते हैं, उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि आपने अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया है, आपने कहीं पे पैसा लगाया है, या फिर आप कोई स्टडी या कोर्स या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो कितना फ्रूटफुल होगा। लेकिन ये इन रिवर्स है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद उस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं है, या फिर उस चीज़ के लिए अगर आपके लिए डिले आ रही है तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने से पहले, किसी न किसी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कहीं ना कहीं कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो प्लीज़ प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करें किसी भी चीज़ का, किसी भी डील का, किसी भी इंसान से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके की न्यू एनर्जी अगर आपकी लाइफ में आ रही है, तो पहले उसके लिए आप प्रॉपर एनालिसिस करें, प्रॉपरली उसे जांच लें, परख लें। अगर आपके लिए लॉन्ग टर्म में वो सही है तो ही उसके साथ जाएं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का कार्ड है। और बाकी सारी एनर्जीज़ मुझे बढ़िया लग रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करियर वाइज भी काफ़ी लोगों के लिए अच्छा रहेगा, काफ़ी प्रोग्रेसिव ईयर रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ों को अपनाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लें, क्योंकि जल्दीबाजी में डिसीजंस लेना ठीक नहीं है। थोड़ी सी डिलेड एनर्जी है 2021 की, लेकिन मैनिफेस्टेशंस आपके बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे और ड्रीम्स कम ट्रू होंगे ही डेफिनेटली। द फूल का कार्ड है यहाँ पे, जो कि बताता है न्यू बिगनिंग्स, यानी कि डेफिनेटली बहुत सारी न्यू एनर्जी आ रही है। यहाँ पे येलो है, यहाँ पे सन है, जो कि हमें बताता है कि एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह 2021 आने वाला है। बहुत सारी न्यू एनर्जीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। अगर आपको जानना है कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या गिफ्ट्स आने वाले हैं, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। मैं उसका भी लिंक आपको ऊपर प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि जैसे ये इंसान एकदम खुश होके आगे बढ़ रहा है, केयरलेसली, केयर फ्री होके, और आगे खाई है, और यहाँ पे एक छोटा सा इसका एक फ्रेंड है, एक डॉग है, जो इसको कॉशन कर रहा है, जो इसको रोक रहा है। अगेन किसी भी चीज़ में इम्पल्सिवली इन्वेस्ट करना या किसी भी चीज़ में इम्पल्सिवली डिसीजन लेने से रुकें। थोड़ा सा उसको देख लें कि वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही है कि नहीं, क्या वो मिस इन्फॉर्मेशन है, क्या वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, क्या आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं, उस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अदरवाइज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, न्यू एनर्जीज़ तो आ ही रही हैं। एंड इस इंसान ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग जो 2020 में ट्रैवल नहीं कर पाए थे, वो अब ट्रैवल कर पाएंगे। और काफ़ी एडवेंचरस एनर्जी भी है, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांस आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है। आप और आपके पार्टनर में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है। और यहाँ पे 0 है, यानी कि कमिंग बैक टू दी ओरिजिन, यानी कि जो भी सुपरफिशियल चीज़ें होती हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि एक्चुअली उनकी बॉन्डिंग कैसी है। तो अगेन गोइंग बैक टू योर रूट्स, गोइंग बैक टू द ओरिजिन का मीनिंग ये है कि आप ओरिजिनलिटी को इन अ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा महत्व देंगे। सुपरफिशियल चीज़ें या फिर हर चीज़ में हर मोमेंट पे फ़ोटोज़ क्लिक करना या फिर हर चीज़ का एग्जिबिशन करना, उन चीज़ों में शायद अब लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो। एक्चुअल में टाइम बिताने में और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि वी आर एंटरिंग द एज ऑफ एक्वेरियस, और एक्वेरियस होता है शोइंग द रियल यू, यानी कि रियलिटी को, इंडिविजुअलिटी को और ऑथेंटिसिटी को बहुत ज़्यादा आप लोग तवज्जो देंगे, बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और जितना आप ओरिजिनल रह सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने करियर में, उतना बेस्ट होगा। और अगेन वही बात आ जाती है कि किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। और अगर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में डिलेज़ लेके आ रही है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके फॉल हो रहे हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाहते थे या फिर अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट था वो अगर फॉल ऑफ हो रहा है,
या फिर उसमें डिलेज आ रहे हैं तो वो आपके बेटरमेंट के लिए हैं, तो उनसे आप परेशान ना हो, उसमें भी आपको एक ब्लेसिंग देखनी है। लास्ट में आया है वर्ल्ड का कार्ड इन रिवर्स। यहाँ पे मैंने बताया कि काफ़ी लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रैवल का कार्ड है और ये रिवर्स में है। अगेन ये बताता है डिलेज़। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे किसी जगह पे तो शायद डिलेज़ आ सकते हैं। इस तरीके का कुछ करना चाहते थे उसमें भी शायद थोड़े डिलेज आ सकते हैं, बट अगेन यहाँ पे भी आता है ज़ीरो की एनर्जी, यानी कि कमिंग बैक टू द ओरिजिन। और ये बताता है कि एक ऐसी एनर्जी है, यानी कि इस कार्ड से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। ये कार्ड भी यही कहता है कि आप बिल्कुल फिनिश लाइन पे हैं, आपकी रेस कंप्लीट होने वाली है, आप एक विनर इमर्ज होने वाले हैं, लेकिन राइट बिफोर विनिंग द रेस डू नॉट क्विट। इस तरीके की एनर्जी है इस कार्ड की कि आपके मैनिफेस्टेशंस फ्रूटफुल होने ही वाले हैं, आपके ड्रीम्स कम ट्रू होने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही क्विट कर जाना। यानी कि रेस में आप जीतने ही वाले हैं, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचते पहुंचते ही रुक जाना, इस तरीके की एनर्जी है। तो ऐसा ना करें, ये एक गाइडेंस के तौर पे आया है। ये कार्ड भी कहता है योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट राइट बिफोर द मिरेकल अकर्स। बिल्कुल डिलेज आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन वो आपके बेटरमेंट के लिए है, आपको रुकना नहीं है। दिस इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव ईयर, 2021 विल बी अ वेरी प्रोग्रेसिव ईयर। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देनी है। प्लस जो जजमेंट का कार्ड होता है वो होता है जो भगवान, जो यूनिवर्स की कॉलिंग है, जो आपकी सोल की कॉलिंग है, उसे आपको ध्यान देना है, उस पर आपको आगे बढ़ना है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग योर लाइफ पर्पस, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजरे होंगे 2020 में। काफ़ी लोगों ने विचार किया होगा कि उनका पर्पस क्या है अर्थ पे आने का, उनका लाइफ में पर्पस क्या है, उनकी डेस्टिनी क्या है, विच इज़ द राइट करियर पाथ फॉर देम। तो इस तरीके की अवेकनिंग को भी 2020 में काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, और 2021 में भी यही बताया जा रहा है कि जो आपकी ट्रू सोल कॉलिंग है उसे आपको सुनना है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको प्रे करना है, एंजल्स से प्रे करना है, गॉड से प्रे करना है, या फिर अगर आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो भी आपको एटलीस्ट मेडिटेशन करना है, ताकि आप अपने इंट्यूशन के सुन पाएँ। इंट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स है एंड सोल कॉलिंग है। तो जब तक आप अपने इनर वॉइस को नहीं सुनेंगे, जब तक आपके अंदर जो पावर है, आप एक पावर हाउस ऑफ एनर्जी हैं, जब तक आप उस एनर्जी को टैप इन नहीं करेंगे तब तक आप अपनी एम्परर एनर्जी में नहीं आ पाएंगे। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर है। इन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट, स्पेशली फैमिली के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा होगा, अपने पार्टनर के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे अच्छा होगा। बाकी जो भी डिलेज आ रहे हैं, टेक इट एज अ ब्लेसिंग। ये डिलेज थ्रू आउट द ईयर नहीं रहेंगे, कुछ ही टाइम के लिए रहेंगे। और बाकी ओवरऑल एनर्जी है द फूल की, यानी कि न्यू बिगनिंग्स की। तो मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2021 एंड बाय बाय।